हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो एचपी टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे जो एचपी टेट दिसंबर 2020 में आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, जो न्यू फ्रेशर है उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने जो है टेट देना है उनके लिए भी जो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, क्योंकि जो लाइक है आपका वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, आइए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया है उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। सिद्धांत के अंदर क्या है उसके बारे में जो है डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। उसके लिए मैं जो है डिटेल से जो है वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज जो है इसी पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो आइए फटाफट से जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो सिद्धांत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, वो जो है सबसे पहला सिद्धांत क्या है? सक्रिय अनुबंधन का जो है सिद्धांत। वो किसने दिया? स्किनर ने। जो ये सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? वो दिया है स्किनर ने। तो दोस्तों, दूसरा नंबर का जो सिद्धांत है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मैं जो है सारे जो सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ, क्योंकि जो टाइम कम है तो इसलिए जो है, क्योंकि सिद्धांतों की संख्या जो है कम से कम 200 है दोस्तों। लेकिन मैं आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत लेकर आया हूँ। ये सिद्धांत वो है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरीज़ में जो है, किसी न किसी ईयर में जो है एचबी टेट में जो है आया है। तो दोस्तों, तभी मैं जो है आपके लिए जो है ये वीडियो बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर का जो सिद्धांत है वो सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये जो है किसने दिया? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किसने दिया है? ये दिया है कोहलर ने। कोहलर ने ये जो है जो सिद्धांत है ये बहुत बारी पूछा गया है, तो इसलिए जो है इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा कि इस सिद्धांत में जो कोहलर ने क्या बताया है। इसलिए जो है आपको जो है एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि सीखने में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, और 3-4 ऑप्शन होते हैं तो आपको जो एक चुनना होता है। तो इसलिए जो है ध्यान से पढ़ के जाइएगा। सीखने में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइड थ्योरी जो है किसने दी है? कोहलर ने। जो थर्ड नंबर पे है वो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? वो माना जाता है विलियम वुंट को। इसमें जो स्टार लगाया मैंने, इसका मतलब ये है, जिन जिन में स्टार लगाया इसका मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में ही चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का है वो नैतिक विकास या विकास का सिद्धांत। एक ही बात है, नैतिक का विकास किसने दिया या विकास का सिद्धांत किसने दिया? वो किसने दिया? कोहलर वर्ग द्वारा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोहलर वर्ग द्वारा जो है किसका सिद्धांत दिया गया है? विकास का सिद्धांत और नैतिक का सिद्धांत। नंबर 5 है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है वो बाइंगोस्की द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बाइंगोस्की द्वारा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, तो तभी जो है आपका जो है टेट क्लियर हो सकता है। क्योंकि जो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटी के साथ बोल सकता हूँ। जितने भी सिद्धांत में की बात करूँगा आज, उस सिद्धांत उनमें से 3-4 सिद्धांत आएंगे ही आएंगे। ये मैं छोटी के साथ बोल सकता हूँ। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूँ आज वो उसी में ही आएंगे। तो दोस्तों, छठे नंबर पर जो है भाषा का विकास का सिद्धांत, वो किसने दिया है? वो दिया है चोमास्की ने। किसने दिया? चोमास्की ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इन सभी जो टॉपिक में है सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। तो इसमें जो है एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं स्पेशल जीन पियाजे में, क्योंकि इसमें जो है इसकी स्टेजें भी पूछी जाती हैं, विकास की स्टेजें। तो इसके ऊपर जो है हम जो है अलग से चर्चा करेंगे। तो अगला जो है नंबर 8 पे है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। 9 है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर द्वारा। अगर जो है इनमें से एक जो है ऑप्शन में है अगर अल्बर्ट बंडूरा या वाल्टर है तो इनमें से जो है एक ऑप्शन जो है ये लगाना होगा आपको सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, क्योंकि इन्होंने दोनों ने दिया है।
अब नंबर 10 है प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें जो है कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट करके आते हैं स्किनर, लेकिन प्रबलन या पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो एल हेल ने दिया, एल हेल ने दिया था। क्योंकि जो पुनर्वलन रिइंफोर्समेंट है वो स्किनर ने ही दी थी, लेकिन जो पुनर्वलन या प्रबलन का सिद्धांत जो है एल हल ने दिया था। तो नंबर 11 पे मनोविश्लेषण विधि का सिद्धांत। मनोविश्लेषण विधि का सिद्धांत भी और मनोविश्लेषण का पहला प्रयोग जो है किसने दिया, वो भी जो है मनोविश्लेषण विधि का सिद्धांत और मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग भी जो है किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। और नंबर 12 है किडन गार्डन। किडन गार्डन इसको जो है खेल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, खेल पद्धति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, वो किसने दिया, फ्रोवेल द्वारा। और 13 पे प्रयोजन विधि यानी कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक। कौन है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के यानी कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक। तो और नंबर 14 पर है अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है पावलन ने 1904 में जो है दिया था। ये रूस से है। ये जो है पता होना चाहिए कौन कौन से जो प्रतिपादक है किस किस देश से हैं, और वो क्या क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, शास्त्री थे, जो भी है उनके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। 1904 में जो है पावलोव ने जो है रूसी शास्त्र ने जो अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद का जन्म। दोस्तों ये जो अ, व्यवहारवाद का जन्म, ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए जो है आपने 1 नंबर पक्का करके जाना है। इसको जो है ध्यान में रखना है। जेवी वॉटसन। कौन है व्यवहारवाद का जनक हमारा, वो है जेवी वॉटसन। अधिगम का क्रियासुप्त अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम का क्रियासुप्त अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया, स्किनर ने। किसने दिया, स्किनर ने 1930 में जो है प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को। और जो स्किनर ने जो है अधिगम का क्रियासुप्त सिद्धांत जो है किस पर इम्प्लीमेंट किया था, वो किया था चूहों पर। किस पर, चूहों पर। और जो नंबर 17 यूरिस्टिक पद्धति। यूरिस्टिक पद्धति किसने दिया, H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा। किसने दिया, H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा। और बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया, वो दिया कैटल द्वारा। किसने दिया बुद्धि के तरल मॉडल का सिद्धांत, वो दिया कैटल। त्रियामी सिद्धांत। त्रियामी का सिद्धांत जो है किसने दिया, गिलफर्ड द्वारा। इसके बारे में जो है आपको डिटेल से पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि त्रियामी आखिर सिद्धांत क्या है। मनोवैज्ञानिक के जनक। मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के जनक और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है, इसमें जो है कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, तो इसलिए जो ध्यान से पढ़िएगा। मनोवैज्ञानिक के जनक अलग है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अलग है। मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को दोस्तों। तो नंबर 21 पे है बुद्धि के द्विकारक एवं द्वितत्व। इसमें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, द्विकारक तत्व, द्वितत्व, समूह खंड, समूह कारक, इसमें जो बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन रहती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि बुद्धि के द्विकारक एवं द्वितत्वों का सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने। किसने दिया, स्पेयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक एवं द्वितत्वों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, स्पेयरमैन ने। 22 में है दोस्तों समूह खंड का सिद्धांत एवं समूह कारक का सिद्धांत। ये किसने दिया, थ्रस्टन ने। किसने दिया, थ्रस्टन ने। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं 23 में सामाजिक एवं सांस्कृतिक का विकास जो है बाइंगोस्की। दोस्तों मैं तभी जो है जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है और आप जो है बोरिंग महसूस करते हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट जो है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आगे चर्चा करते हैं 24 ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है, ये लिपि जो है अंधे लोगों के लिए थी, अंधे बच्चों के लिए जो है स्पेशल बनाई गई थी। वो किसने, इसके जनक किसको माना जाता है, लुई ब्रेल को। किसको माना जाता है, लुई ब्रेल को। डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि, इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन होती है प्रोजेक्ट विधि और डॉल्टन विधि में, क्योंकि एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए अलग अलग है। डॉल्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि अलग है। डॉल्टन विधि किसने दिया, हेलेन प्रकाहस्ट ने। किसने दिया, हेलेन प्रकाहस्ट ने। रोशार स्याही धब्बा का परीक्षण कब किया गया, और इसके विधि के प्रतिपादक कौन है, हरमन रोशार्ज। इससे ही याद रख सकते हैं आप, जैसे रोशार्ज है, तो इसमें भी जो है इधर लास्ट में रोशार्ज है, तो इसी से रिलेटेड रख सकते हैं, क्योंकि हरमन रोशार्ज तो पूरा नाम तो लिखना ही पड़ेगा एग्जामिनर को, तो इससे भी याद रख सकते हैं। स्कीमा के सिद्धांत का जनक किससे जाना जाता है, ये है जीन पियाजे। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि जीन पियाजे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे ने जो है बहुत विकास की अवस्थाएं दी है, तो इन अवस्थाओं के बारे में भी जो है डिटेल से जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है बात बनेगी। 28 बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का सिद्धांत किसने विकसित किया था, ये किया था टर्मन ने। किसने किया था, ये टर्मन ने। और जो है 29 मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साइमन बिने ने कब किया था? सन 1905 में दोस्तों। तो दोस्तों जो 30 पे हैं, ये जो है जितने भी अभी तक जो सिद्धांत जो मैंने चर्चा की है उसमें से जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस ट्रिक को रट लिया तो आपको जो है ऑप्शन चूज़ करने में जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रिक से कम एक ही थिंक करके 9 सिद्धांत जो है इंक्लूड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 9 सिद्धांत जो है इस ट्रिक से जो है इंक्लूड होते हैं। वो कौन सा थिंकर है? वो है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। अब देखिए कौन कौन से सिद्धांत दे रखे हैं थॉर्नडाइक ने, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, सीखने के नियम का सिद्धांत, अधिगम के बंद का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। इतना ये होता है दोस्तों इसमें। तो कैसे कैसे बनता है, ट्रिक क्या है? इधर है शिप्रा संयोग से उसर बहु बनी। क्या है दोस्तों ट्रिक? शिप्रा संयोग से उसर बहु बनी। दोस्तों 10-12 बार जो है आपने इसको पढ़ना है, तभी जो है आपको जो है ये याद रहेगा, रटेगा, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम में कभी नहीं भूल सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। जी हाँ, करते हैं। जैसे कि शी से है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनो याद आना चाहिए आपको जब भी आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? वो माना जाता है थॉर्नडाइक को। प्रा प्रा से क्या आ गया? प्रयास एवं त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, प्रा। ऐसे ही दोस्तों हमारे को ट्रिक बनानी पड़ेगी। संयोग यानी कि संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। और उसर, उसर है इधर दोस्तों, उसर पढ़ना पड़ेगा हमारे को। उ यू यू से है, यू से है उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और एस से क्या है? एस आर थ्योरी। ये बहुत बारी पूछी जाती है कि एस आर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? बहु यानी कि बहुखंड या बहुतत्व। इससे जो है बहुखंड या बहुतत्व और बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व और बहुकारक का सिद्धांत बना बहु से। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको जो है ये ट्रिक जो है रटनी होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो आपको जो है 3-4 बारी जो है रटनी है इसको, और फिर जो है प्रैक्टिस करनी है, तभी जो है आपको जो है आएगा। और जब आपको थॉर्नडाइक के जो है ये 9 सिद्धांत रट जाएंगे तो आपको जो है ऑप्शन चूज़ करने में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अधिगम की क्षमता के प्रकार, कि जो अधिगम में जो है क्या क्या कठिनाई आती है बच्चों को, और इस कठिनाई से जो है क्या क्या रोग होते हैं। तो दोस्तों पहला है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जिनको जो है एलेक्सिया डिसलेक्सिया जो होता है उनको जो कौन सा विकार होता है? वो पढ़ने की अक्षमता होती है। क्योंकि जो है ये जो अक्षरों को जो है उल्टा पढ़ते हैं। एल को जैसे एल हो गया, एल हो गया, ये इसको जो है टी पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे अक्षर को जो है मतलब ये गलत पढ़ते हैं। तो उसका जो विकार है, उसका जो बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं? एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो दोस्तों आपको जो है ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें से जो है एक एक या 2 नंबर का जो है पूछा ही पूछा जाता है। और ये एफेजिया, अफेजिया और डिसएफेजिमा, तो किससे है? मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। मतलब कि जो मौखिक रूप से जो है बच्चे जो है बोलने में जो है अपने को कठिनाई महसूस करते हैं। और नंबर 3 पे डिस्प्रैक्सिया, डिसग्राफिया, अप्रेक्सिया और अग्राफिया। जैसे कि ग्राफ से रिलेटेड, यानी कि ग्राफ मतलब लिखना, लिखने से रिलेटेड, इस तरह से भी आप जो है मतलब याद रख सकते हैं। तो ग्राफ से मतलब लिखने की लिखने में जो है बच्चे क्या करते हैं? अपनी कठिनाई महसूस करते हैं। तो दोस्तों अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड। क्या है? कैलकुलेशन से रिलेटेड। लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है बच्चा जो है गणित में जो है कठिनाई महसूस करता है। वो जो है अपने दिमाग में जो है गिन नहीं पाता है किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत लंबी बनी, और हमने जो है आज जो है चर्चा करी महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। तो आई होप, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगली वीडियो में जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में जो है चर्चा करूँगा आपसे। तो
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।